वैसे तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां लोग सालाना घूमने जाते हैं, खास करके ठंड के मौसम में। और इन दिनों शादियां भी होती है बहुत और हनीमून स्पॉट्स पर भीड़ जमा हो जाती है। दुनिया में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां आप कम से कम पैसों में अपना हनीमून विदेश में मनाना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए बढ़िया ऑप्शंस है। आज हम आपको अफ्रीका के उन 5 सबसे देखे जाने वाले शहरों के बारे में बताने वाले हैं, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अफ्रीका की एक और शानदार सफर पर। नंबर 1 इज जोहान्सबर्ग। भाई ये जो शहर है वो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर माना जाता है। इस शहर को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप न्यूयॉर्क में आ गए हैं। एक से बढ़कर एक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, नदियां और नाइट लाइफ, सब कुछ बड़ा कमाल का है। सब कुछ उतना कमाल है जितना कमाल आपके सपनों की दुनिया का शहर होता है। ऊंची बिल्डिंग्स के साथ छोटे और नीचे घरों का कॉम्बिनेशन और उस पर गजब की सफाई, इस शहर को सोने का शहर कहा जा सकता है। आइए बताते हैं इसका कारण। दरअसल यहाँ सोने के खदान है जो दुनिया वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वैसे आपको बता दें कि आप इन माइंस का दीदार कर सकते हैं और अपने पार्टनर को सोने की दुनिया में लेकर जा सकते हैं। इस शहर को बड़ा खूबसूरत और यादगार माना जाता है क्योंकि यहाँ के नाइट लाइफ के अलावा दिन की जिंदगी भी कमाल है। ये बाकी अफ्रीकन देशों जैसा नहीं है। आप यहाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे और तो जोहान्सबर्ग में घूमने के आपको पर्स भी ज्यादा खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात चाहे म्यूजियम्स की हो या मॉल्स की या फिर सड़कों पर भागती गाड़ियाँ, सब कुछ टॉप क्लास है। इसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड्स की बात ही अलग है। ये शहर हर मामले में बेस्ट है। वैसे अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो वो भी यहीं से जाना पड़ेगा। क्रूगर नेशनल पार्क घूमना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जोहान्सबर्ग से ही जाना होता है, जो इस शहर से लगभग 6 से 7 घंटे की दूरी पर है। अगर आप एनिमल लवर हैं तो बता दो कि जोहान्सबर्ग के सबसे बड़े चिड़ियाघर में करीब 3000 प्रजातियों के जानवर रहते हैं और तो और यहाँ सफेद शेर भी देखने को मिलते हैं। अगर आप सुंदर बीचेस पर जाना चाहते हैं तो उस मामले में भी जोहान्सबर्ग आपको निराश नहीं करेगा। हेक्टर पीटरसन म्यूजियम इस शहर का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यकीन मानिए जब आप इस शहर में घूमने के लिए जाएंगे तो खुद को एडवेंचर से भरपूर पाएंगे। चलिए फिलहाल हम दूसरे शहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको ये शहर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज कैरो। दोस्तों आपने इजिप्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा। हाँ, वही इजिप्ट जिसे पिरामिड्स के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये शहर उसी इजिप्ट का कैपिटल शहर है। कैरो शहर के बारे में कहा जाता है कि आज से लगभग 4000 साल पुराना शहर है जो राजा महाराजाओं की राजधानी हुआ करता था। इस शहर को दुनिया में जिस चीज के लिए पहचाना जाता है वो है गीजा के पिरामिड्स। अद्भुत कला और संस्कृति के लिए पहचाना जाने वाला ये शहर इजिप्ट का सबसे जरूरी और खूबसूरत शहर है। साउथ अफ्रीका की गोद में बैठा ये शहर न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि इस शहर की कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इस शहर में आना जैसे टूरिस्ट्स के लिए सपना पूरा होने जैसा है। नील नदी के किनारे से सटा ये शहर रहस्यों से भरे पिरामिड्स के अलावा शानदार मार्केट, अद्भुत फेस्टिव सीजन्स और कुछ पुरानी परंपराओं के लिए लोगों के दिल में जगह बनाता है। इस शहर को इजिप्ट का ही नहीं अफ्रीका का भी सबसे पुराना शहर कहा जा सकता है। अफ्रीका घूमने आए लोगों की लिस्ट में कैरो जरूर शामिल होता है और इस शहर में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट्स पहुंचते हैं। रेतीली जमीन, ऊंचे ऊंचे ऊंट और गजब के डिजाइन के अलावा यहाँ के लोग आपको कभी निराश नहीं करेंगे। दोस्तों इस शहर के इतिहास की बात की जाए तो वो कुछ खास नहीं रहा है। इस शहर पर ब्रिटिश साम्राज्य ने भी खूब हुकूमत चलाए हैं और दिल दहलाने वाली क्रांतियां हुई है। यहाँ के मेट्रो एरियाज की पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का आशियाना है। यहाँ शहर के हर हिस्से में एक अलग संस्कृति देखने को मिलती है। वहीं शहर के कुछ हिस्से आपको प्राचीन समय में लेकर चले जाएंगे। यकीन मानिए इस शहर की हवा में एक अलग ही जोश और जुनून है। आप खाने के शौकीन है तो इसमें भी वेज से लेकर नॉन वेज तक ये शहर आपको खुश करेगा। यहाँ की फेमस डिशेज में हम्मस, फलाफेल, शावरमा, कबाब और कोफ्ता है और ना जाने क्या क्या। अगर आप कैरो के होटल या रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको कोशारी नाम की डिश देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि ये इजिप्ट का नेशनल फूड है और कैरो में इस फूड को स्पेशली बनाया जाता है। इसमें कई मसालेदार दाल, खुशबूदार चावल, छोले, भुनी हुई प्याज और मैक्रोनी मिलाई जाती है। इसके ऊपर होता है टोमेटो सॉस। सिर्फ रेस्टोरेंट्स का ही नहीं, यहाँ आप स्ट्रीट फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये शहर आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी शहरों जैसे लंदन के मुकाबले ये शहर 200 गुना सस्ता है। मतलब एक तो मस्त सफर और ऊपर से जेब भी एकदम तंदुरुस्त। नेक्स्ट इज लामू। दोस्तों जिस तरह से केन्या अफ्रीका का एक बेस्ट देश है उसी तरह से लामू इस देश का बेस्ट प्लेस है और यही कारण है कि आज लामू हमारी लिस्ट में तीसरे पायदान पर है क्योंकि इस शहर की खूबसूरती टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। लामू भी अफ्रीका के उन शहरों में से एक है जिसका इतिहास कई हजार साल पहले शुरू हुआ था। कहा जाता
जाता है कि ये शहर 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और तभी से अपने अलग पहचान बनाए हुए है। वैसे तो केन्या में कई जगहों पर आपको जानवर सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, लेकिन लामू में आपको दूसरे जानवर तो नहीं लेकिन गधे सड़कों पर और सकरे रास्तों पर घूमते जरूर नजर आते हैं। दरअसल इन सकरे रास्तों में तरह तरह के बाजार सजते हैं और कई फेमस जगहों का रास्ता इन्हीं सकरी गलियों से होकर गुजरता है। इसीलिए अगर आपको कहीं जाना है तो यही गधे और नाव आपकी मदद करेंगे। इस शहर में आपको फूस की झोपड़ियां, पत्थर के टाउन हाउस और हाथों की कलाकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग अपने हाथों से बनाई अनोखी चीजों को बेचकर गुजारा करते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिए कि ये शहर विकसित नहीं है, बल्कि ये शहर अफ्रीका के बाकी शहरों से ज्यादा अच्छा, सुरक्षित और डेवलप है। और ये शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। अपनी खूबसूरत वादियों, रेतीले इलाकों, घने जंगलों और जानवरों के साथ साथ ये शहर अपने खाने के लिए भी पहचाना जाता है। हो सकता है आपको यहाँ नाइट लाइफ के नाम पर कुछ ना मिले, लेकिन देखने के नाम पर बहुत कुछ मिलेगा। एक हंसती खेलती जिंदगी और खूब सारा एंजॉयमेंट इस शहर में है। इसीलिए आप चाहे तो अपना वैकेशन यहाँ बिता सकते हैं। बाकी हनीमून वाले मेरे साथ आगे बढ़े, अभी 2 शहर बाकी हैं, आप उनमें से अपने लिए कोई एक शहर चुन लीजिएगा। नेक्स्ट इज चेकुवॉन। क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे तक नीला ही नीला हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे सपनों का शहर है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक शहर मोरक्को में स्थित है जिसे चेकुवॉन के नाम से जाना जाता है। और दुनिया भर से टूरिस्ट इस शहर में सिर्फ इसलिए ही जाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से नीला दिखता है। मतलब यहाँ मकान से लेकर सड़क, खंबा, सीढ़ियाँ सब कुछ नीला ही नीला है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि दीवारों से लेकर आसमान भी नीला है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार जब सब नीला है तो पर ऐसा क्यों? तो चलिए बताते हैं। दरअसल यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि ये शहर आज से कई हजारों साल पुराना है। उस समय यहाँ रहने वाले यहूदियों ने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए दीवारों को नीले रंग की पेंटिंग से भर दिया। वहीं कुछ लोग इसका साइंटिफिक रीजन देते हैं, जो कहता है नीले रंग से मच्छरों को रोका जा सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि यहूदियों द्वारा घरों को मच्छरों और दूसरे कीड़ों से बचने के लिए नीले रंग से रंगा गया था, और ये विचार अभी तक चला आ रहा है। इसके अलावा हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है कि जैसे कोई कहता है ये अट्रैक्टिव रंग है जो दूर से चमकता है, कोई कहता है ये शांति बनाए रखने के लिए अच्छा होता है, कोई इसे खुशी और पॉजिटिव रंगों से जोड़कर देखता है। कारण जो भी हो, लेकिन आज इस शहर का यही नीला रंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग इस शहर को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस शहर की पतली गलियां आपको दिल वालों की नगरी यानी अपनी दिल्ली की याद दिलाएंगी। आपको बता दें कि इस नीले रंग के अलावा आपको इस शहर में 1400 के दशक में बनाई गई एक चौंकाने वाला हिस्टोरिकल लैंडमार्क अलकाजाबा देखने को मिलेगा। ये किला काल कोठरी से भरा हुआ है। इसके अलावा इस शहर की संकरी और पतली गलियों में तमाम तरह का सामान आपकी नजर में खींचेगा। बढ़ते टूरिस्ट को देखते हुए इस शहर में तमाम होटल और रेस्टोरेंट्स के अलावा स्ट्रीट फूड ने भी अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है। कमाल की बात यह है कि यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी आपको नीले ही नजर आएंगे। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो भी अपने नीले रंग की तरह खूब अट्रैक्टिव और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रहते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो आपकी लिस्ट में ये शहर जरूर होना चाहिए। अब आपको लेकर चलते हैं अफ्रीका के सबसे खूबसूरत शहर, जहाँ हर साल पर्यटकों का जमावड़ा रहता है, जिसे देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, और वो है केप टाउन। तो दोस्तों, अगर आप है रंगों के दीवाने और खूबसूरती के परवाने, तो केप टाउन आपका दिल से स्वागत करेगा। रंग बिरंगे मकान, रंग बिरंगी गाड़ियां, लाल पीले गुलाबी के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको इस शहर में देखने को मिलेगा कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। घूमने का शौक रखने वालों के लिए यह शहर जन्नत से कम नहीं है। अपने खूबसूरत बीच और संस्कृति के लिए टूरिस्ट्स को आकर्षित करने वाला केप टाउन में बहुत कुछ है देखने के लिए। इसे अफ्रीका का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है, और तो और यहाँ की नाइट लाइफ भी कमाल की है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के अलावा बार्स आदि का भी बढ़िया इंतजाम है। वैसे एक बात बता दे कि यहाँ आपको मौसम का उल्टा चक्र देखने को मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ की सर्दियों के समय केप टाउन में गर्मियाँ होती है और गर्मियों में सर्दियाँ। तो इसीलिए अगर आप इस मौसम में जा रहे हैं तो गर्मियों के लिए तैयार रहें, और अगर गर्मियों के मौसम में जा रहे हैं तो सर्दियों के लिए तैयार रहें। अगर आप अपना टाइम बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं तो टेबल माउंटेन पर ट्रैक करना ना भूलें। ये यहाँ का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। ऊपर से नजारा कमाल ही होता है। बाकी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुकी रॉबिन आइलैंड में भी आपको खूब मजा आएगा। वेल, अगर ना मालूम हो तो बता दे कि इसी आइलैंड पर वो जेल है जहाँ नेल्सन मंडेला को कैद करके रखा गया। फिलहाल ये एक म्यूजियम है। इसके अलावा आप केप टाउन में ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों, रेतीले बीचेस और कई खूबसूरत जगहों का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, वेज हो या नॉन वेज, ये शहर आपके हर टेस्ट का ख्याल रखता है। लजीज पकवान के साथ साथ ये शहर आपके मूड का पूरा ध्यान रखता है और आपको निराश नहीं होने देता। इसीलिए एक बार केप टाउन आकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है अफ्रीका के
5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहर। अगर आप अफ्रीका जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन शहरों को मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या गए हैं आप कभी अफ्रीका? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बाकी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।